वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग TY बैफ का सेम सिक्स का FM का अप्रैल 2024 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 के वाले सम का सॉल्यूशन दिखेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला और बी वाले सम का सॉल्यूशन था, उसकी वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। आप लोग उस लिंक पे जाके उनके सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। ऑल्सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ना। प्लीज मेरे चैनल को जितना हो सके आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये सम आप लोग को मॉड्यूल नंबर 3 दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल से आया था। 15 मार्क्स का सम आया था आपको। इसमें आपका क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटेड टू द एक्वायरिंग फर्म सूर्य लिमिटेड एंड द टारगेट फर्म तारा लिमिटेड। हम लोग का दो फर्म से इन्फॉर्मेशन दी गई। किसकी? एक्वायरिंग फर्म यानी कि जो फर्म जिस फर्म को एक्वायर कर रहा है, सूर्य लिमिटेड किसको एक्वायर कर रहा है? तारा लिमिटेड। एंड द टारगेट फर्म तारा लिमिटेड यानी कि सूर्या फर्म जो है तारा लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। उससे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई दोनों कंपनी से रिलेटेड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया, नंबर इक्विटी शेयर दिए गए, पी रेशियो दिए गए और ये 5 चीजें हम लोग कैलकुलेट करने बोली गई है। सो वन बाय हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बोला गया है? कैलकुलेट द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। आप लोग अबाउट डिटेल्स में किधर भी आपको मार्केट प्राइस की डिटेल दी गई है? नहीं, आप लोग मार्केट प्राइस का कुछ नहीं बोला गया है। और हम लोग सबसे पहले बोला स्वैप रेशियो निकालना है। स्वैप रेशियो यानी कि एक्सचेंज रेशियो निकालना है हम लोग को बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस के थ्रू हम लोग को एक्सचेंज रेशियो निकालना रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को मार्केट प्राइस नहीं दी गई है। सबसे पहले हम लोग मार्केट प्राइस निकालते हैं। सो सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले का। दैट इज इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक और सॉल्यूशन है। हम लोग का सबसे पहले मार्केट प्राइस निकालनी है, तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है ईपीएस इंटू पी रेशियो। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को पी रेशियो हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग को ईपीएस चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ईपीएस निकालते हैं। ये ईपीएस निकालते हैं, ईपीएस बिफोर एक्विजिशन। ईपीएस बिफोर एक्विजिशन फॉर्मूला क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये ईपीएस का फॉर्मूला है। एक्चुअल फॉर्मूला यही है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो दोनों कंपनी का हम लोग ईपीएस निकालते हैं। तो सूर्य लिमिट का ईपीएस का क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों सेम ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स दोनों सेम है। इसका कितना है? सूर्य लिमिट का 2000 लैक्स है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने? 200 लैक्स है। तो 2000 लैक्स डिवाइड 200 लैक्स कितना आएगा हम लोग को? रुपीज 2000 लैक्स डिवाइड 200 लैक्स कितना? रुपीज 410 है। यानी कि सूर्य लिमिट का ईपीएस कितना? 10 रुपीज है। और सेम तारा लिमिट का ही देखते हैं। तारा लिमिट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 400। नंबर इक्विटी शेयर्स 100 है। तो 400 डिवाइड बाय 100 लैक्स कितना मिलेगा हमको? रुपीज 4। रुपीज 4 ईपीएस है तारा लिमिट का। अभी हम लोग ने ईपीएस निकाल दिए। नाउ विल कैलकुलेट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के थ्रू हम लोग को इस स्वैप रेशियो मिल सकता है। तो अब हम मार्केट प्राइस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये उसका सॉल्यूशन है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिफोर एक्विजिशन। एक्विजिशन के पहले मार्केट प्राइस कहती है दोनों शेयर कंपनी के शेयर की। तो क्या इसका फॉर्मूला है? एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पी रेशियो। मार्केट प्राइस का शेयर का फॉर्मूला है। तो हम लोग को ईपीएस मिल चुका है और क्वेश्चन नंबर पी में पी रेशियो दिया गया है। तो उसके थ्रू हम लोग एमपीएस निकालते हैं। सबसे पहले सूर्य लिमिट का निकालते हैं। सूर्य लिमिट का ईपीएस कितना है? रुपीज 10 है और पी रेशियो कितना है? 10 टाइम्स है। तो रुपीज 10 इंटू 10 कितना मिलेगा? रुपीज 100। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना हो गया? रुपीज 100 हो गया सूर्य लिमिट का। सेम तारा लिमिट का ही देखते हैं। तारा लिमिट का ईपीएस कितना है? रुपीज 4 है और पी रेशियो का कितना है? 5 टाइम्स। तो रुपीज 4 इंटू 5 कितना मिलेगा? 20 रुपीज। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना हो गया? तारा लिमिट का रुपीज 20 हो गया। और क्या हम लोग को बोला है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। हम लोग को एक्सचेंज रेशियो निकालना है बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। जो हम लोग को दोनों कंपनी जो मार्केट प्राइस मिली है, वो दोनों कंपनी की हम लोग मार्केट प्राइस एक्सचेंज करेंगे, इससे हम लोग को स्वैप रेशियो मिल जाएगा। बिकॉज स्वैप रेशियो और एक्सचेंज रेशियो दोनों सेम रहते हैं, तो हम लोग को स्वैप रेशियो मिल जाएगा। तो अब स्वैप रेशियो निकालते हैं। स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। ये दोनों कंपनी के जो एमपीएस हम लोग एक्सचेंज करेंगे। तारा लिमिट का रुपीज 20 है, सूर्य लिमिट का रुपीज 100 है। इन दोनों को एक्सचेंज करें यानी कि रुपीज 20 डिवाइड बाय रुपीज 100 कितना मिलेगा? 0.2। तो हम लोग का स्वैप रेशियो पहले मिल गया। कितना मिला? 0.2 आपका स्वैप रेशियो मिल गया। और नेक्स्ट हम लोग को इसमें भी निकालना रहता है, ये आपको बहुत जरूर निकालना। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड यानी कि अभी आपके नए शेयर देंगे। अभी देख सकते हैं हम लोग ने जो भी निकाला था, ये दोनों चीजें बिफोर एक्विजिशन का निकाला था, एमपीएस और ईपीएस। तो जो हम लोग इन्फॉर्मेशन थी हम लोग के बिफोर एक्विजिशन वाली थी। तो आफ्टर एक्विजिशन जो होगा अभी वो शेयर्स बदल जाएंगे और स्वैप रेशियो बदल चुका है। पहले कुछ और स्वैप रेशियो हुआ होगा, अभी यहाँ पर स्वैप रेशियो बदल चुका है। करंट मार्केट प्राइस के थ्रू हम लोग का स्वैप रेशियो बदल गया। तो यहाँ पर अभी स्वैप रेशियो बदल के तो नंबर इक्विटी शेयर्स भी बदल जाएंगे। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड किसको होगा? ये न्यू कंपनी, टारगेट कंपनी तारा लिमिट के पास नए शेयर्स कितने आ गए वो हम लोग देखेंगे। इसके पास कितने शेयर्स है तारा लिमिट के पास? नंबर इक्विटी शेयर्स 100 लैक्स थे और स्वैप रेशियो कितना है? 0.2। तो इसको मल्टीप्लाई दैट इज 100 लाख शेयर्स इंटू 0.2 कितना? 20 लैक्स। अभी नए शेयर्स कितने? तारा लिमिटेड 20 लैक्स के नए शेयर्स आ गए। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या बोला गया? स्वैप रेशियो निकाल दिए। कैलकुलेट द ईपीएस ऑफ एस लिमिटेड, सॉरी सूर्य लिमिट होगा यहाँ पर, मिस्टेकली एस लिमिट लिख दिया। कैलकुलेट ईपीएस ऑफ
सूर्य लिमिट आफ्टर एक्विजिशन। हम लोग का बस सेम जैसे ईपीएस पहले हम निकाले थे, वैसे हम लोग को अभी भी ईपीएस निकालना है। सो विल सी द सॉल्यूशन फॉर इट, दैट इज ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन कितना है, आफ्टर एक्विजिशन बोला है, तो अभी क्या है, सूर्य लिमिट फायर लिमिट को एक्वायर कर दिया, तो दोनों के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेंगे, नंबर इक्विटी शेयर्स होंगे, दोनों के ऊपर ऐड ऑन होंगे। बिफोर आफ्टर आफ्टर एक्विजिशन निकालने बोला है, ईपीएस का जो आफ्टर एक्विजिशन वाला ईपीएस निकालने बोला है, तो दोनों वाले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग ऐड करेंगे, तो कितना, ₹2 लाख ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सूर्य लिमिट का, तारा लिमिट का कितना है, 400 लैक्स है, तो 2000 लैक्स प्लस 400 लैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 200 लैक्स। और नए अभी इसके अभी आप इसके जो तारा लिमिट के कितने शेयर्स चेंज हो गए, इसके करंट में शेयर्स कितने हैं, 20 लैक्स है, तो यहाँ पर 20 लैक्स लेंगे, 100 लेंगे बिकॉज बिफोर एक्विजिशन वाले 100 लैक्स है, आफ्टर एक्विजिशन कितने 20 लैक्स हो गए इसके पास, तो कितना, 2000 लैक्स प्लस 400 लैक्स डिवाइड बाय 200 लैक्स प्लस 200 टू 20 लैक्स शेयर्स कितना मिलेगा हम लोग को, दैट इज हम लोग को कितना मिलेगा ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन 2000 लैक्स प्लस ₹400 लैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 200 लैक्स प्लस 20 लैक्स शेयर्स कितना मिला, ₹10.91 हम लोग को न्यू ईपीएस मिल गया, आफ्टर एक्विजिशन कितना, ₹10.91 हम लोग को न्यू ईपीएस मिल गया, ईपीएस निकाल दिए। नेक्स्ट हम लोग को बोला गया व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ सूर्य लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग पी रेशियो ऑफ सूर्य लिमिटेड रिमेन्स अनचेंज्ड। हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर सूर्य लिमिटेड के जो हम लोग के शेयर है सूर्य लिमिट के, उसके कितनी मार्केट प्राइस पर शेयर की निकाली, मार्केट प्राइस निकालनी है, एज्यूमिंग पी रेशियो और सूर्य लिमिट रिमेन्स अनचेंज्ड। जो पी रेशियो दिया गया इसका 10 टाइम्स उसका पी रेशियो दिया गया है, ये बदलना नहीं चाहिए, इसके थ्रू हम लोग का मार्केट प्राइस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग का एमपीएस का जो फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, ईपीएस इंटू पी रेशियो, उसके थ्रू हम लोग सूर्य लिमिट की एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस का निकालेंगे। तो इसका देखते हैं, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ सूर्य लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग पी रेशियो और सूर्य लिमिटेड रिमेन्स अनचेंज्ड। सॉरी ये सूर्य लिमिट रहेगा, मैंने मिस्टेकली एस लिमिट लिख दिया, सूर्य लिमिट रहेगा। तो यहाँ पर कितना मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, ईपीएस इंटू पी रेशियो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है। हम लोग को ईपीएस करंट ईपीएस कितना मिला था, ₹10.91 मिला था, और क्या क्वेश्चन बोला गया है, एज्यूमिंग पी रेशियो सूर्य लिमिट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहाँ पे पी रेशियो तो क्या है, जो बदलेगा नहीं, कितना 10 टाइम्स है, सो विल कंसीडर दैट इज कितना, ₹10.91 इंटू 10 टाइम्स कितना मिलेगा आपको, ₹109.10। मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ सूर्य लिमिट कितना मिली, ₹109.10 आप लोगों को वैल्यू मिल गई, मार्केट प्राइस पर शेयर सूर्य लिमिट की। नेक्स्ट हम लोग क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया फोर्थ वन, दैट इज डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म। मर्ज फर्म यानी कि अभी दोनों तारा लिमिट और सूर्य लिमिट दोनों आ गए, अभी हम लोग को मार्केट वैल्यू दोनों की निकालनी है, मार्केट वैल्यू हम लोग को दोनों की निकालनी है, उसके थ्रू हम लोग को मर्ज फर्म की मार्केट वैल्यू मिल सकती है। सो विल सी द सॉल्यूशन फॉर दैट इज मार्केट वैल्यू द मर्ज फर्म। मार्केट वैल्यू द मर्ज फर्म कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर, जो हमने यहाँ पर निकाले थे पहले थर्ड वन में, मार्केट प्राइस पर शेयर वही लेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ टोटल शेयर्स। टोटल शेयर्स मतलब क्या, अभी जो आफ्टर एक्विजिशन कितने शेयर्स हो गए, सूर्य लिमिट के कितने 200 लैक्स थे, और तारा लिमिट आफ्टर एक्विजिशन कितने 20 लैक्स हो गए, तो इन दोनों को एड ऑन करके हम लोग को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। सो विल सी दैट इज कितना, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना 109.10 आप लोग को मिली, अभी नई वाली वैल्यू 109.10 मिल गई, इंटू 220 लैक्स कैसे मिली आप लोगों को, सूर्य लिमिट के कितने 200 लैक्स थे, और जो अभी तारा लिमिट को नए इक्विटी शेयर्स इश्यू हुए आफ्टर एक्विजिशन कितने हुए, 20 लैक्स इश्यू हुए, तो ये सूर्य लिमिट का कितना 200 लैक्स और तारा लिमिट का 20 लैक्स, तो 20 लैक्स शेयर्स हो गए अभी इसके नए वाले आफ्टर एक्विजिशन मर्ज फर्म के कितने 220 लैक्स शेयर्स हो गए इसके। सो विल सी दैट इज 220 लैक्स शेयर्स हो गए, तो 109.10 इंटू 220 लैक्स शेयर्स कितना मिला, ₹24,002 लैक्स, ये हम लोग को वैल्यू मिल गई। मार्केट वैल्यू मर्ज फर्म कितनी मिली, ₹24,002 आपको वैल्यू मिल गई, मार्केट वैल्यू द मर्ज फर्म। हम लोग ने ये वाली वैल्यू के लिए 109.10 मार्केट प्राइस जो कि सूर्य लिमिट की थी, नहीं, जो कौन सी कंपनी इसको एक्वायर कर रही है, सूर्य लिमिट एक्वायर कर रही है, किसको एक्वायर कर रही है, तारा लिमिट को एक्वायर कर रही है, तो सूर्य लिमिट का एकदम जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वही लेंगे, बिकॉज ये एक्वायर कर रही है ना, इसलिए हम लोग को इसकी वाली मार्केट वैल्यू लेनी रहेगी फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू द मर्ज फर्म, हम लोग को ये वाली मार्केट वैल्यू लेनी रहेगी। तो हम लोग कितनी मिली, टोटल मार्केट वैल्यू इन द मर्ज फॉर ₹24,002 आप लोग को रुपीस आपको वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट आपको इसमें बोला गया कैलकुलेट गेन और लॉस फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द टू इंडिपेंडेंट कंपनीज आफ्टर एक्विजिशन, यानी कि इतना जब सब कुछ हुआ तो उसमें कंपनी को गेन हुआ या लॉस हुआ, शेयर होल्डर्स को गेन हुआ या लॉस हुआ, ये दोनों कंपनी के तहत आफ्टर एक्विजिशन हम लोग को निकालना है। सो विल सी दैट फॉर द सॉल्यूशन टू
गेन फ्रॉम मर्जर मैंने क्यों लिखा यहाँ पे बाद में बताती हूँ। ये सब कॉलम बनेगी पर्टिकुलर सूर्य लिमिट टायर लिमिट दोनों कंपनी का पोस्ट मर्जर वैल्यू। जब भी आप लोग को गेन और क्वेश्चन बोला जाता है कैलकुलेट गेन और लॉस फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द टू इंडिपेंडेंट कंपनीज आफ्टर एक्विजिशन, आपको यही सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आपको ऐसे निकालना है फॉर्मूला दैट इज पोस्ट मर्जर वैल्यू माइनस प्री मर्जर वैल्यू। आप लोग को उसके थ्रू हम लोग को गेन हुआ है लॉस हुआ है, हम लोग को उसकी वैल्यू मिलेगी, सब पता चलेगा कि शेयर होल्डर्स को गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। तो ये इसका फॉर्मूला है दैट इज पोस्ट मर्जर वैल्यू माइनस प्री मर्जर वैल्यू इज इक्वल टू गेन और लॉस टू शेयर होल्डर्स, हम लोग को मिलेगा। तो पोस्ट मर्जर वैल्यू कैसे है, मार्केट वैल्यू पर शेयर जो हम लोग को यहाँ पर मार्केट वैल्यू मर्ज फॉर्म मिली थी इसके थ्रू हम लोग को यहाँ पर ये निकालनी है। दोनों के कंपनी की हम लोग को मार्केट वैल्यू निकालनी है, गेन क्या है लॉस हुआ है हम लोग को उसकी वैल्यू निकालनी रहेगी। तो कितना है मार्केट वैल्यू पर शेयर कितना है, अब यहाँ पर हम लोग क्या हुआ है आफ्टर एक्विजिशन आफ्टर मर्ज के बाद कितना मार्केट वैल्यू तो पर शेयर कितनी हो गई 109.10 हम लोग को मिली थी। तो उस वैल्यू पर कंसिडर करते दैट इज 109.10 109.10 सूर्य लिमिट के कितने शेयर्स थे 200 लाख शेयर्स सूर्य लिमिट, तो 109.10 इंटू 200 लाख शेयर्स कितना मिलेगा रुपीज 21,820 लैक्स। और पोस्ट मर्जर वैल्यू कितनी मिली सूर्य लिमिट की रुपीज 21,820 लैक्स वैल्यू मिली पोस्ट मर्जर वैल्यू सूर्य लिमिट के आफ्टर एक्विजिशन। फिर नेक्स्ट तारा लिमिट के सेम ऐसे दिखते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है रुपीज 109.10 है और उसके कितने लाख 20 लाख शेयर्स बिफोर आफ्टर एक्विजिशन का निकालना है हम लोग को। आफ्टर एक्विजिशन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है आफ्टर एक्विजिशन। तो यहाँ पर आफ्टर एक्विजिशन तारा लिमिट के कितने शेयर्स इशू हो गए 20 लाख, उसको नए इशू शेयर्स इशू मिल गए। तो यहाँ पर 20 लाख वाले शेयर लेंगे तो कितना मिलेगा रुपीज 109.10 इंटू 20 लाख शेयर्स कितना रुपीज 2,182 लैक्स वैल्यू मिली। पोस्ट मर्जर वैल्यू कितनी मिली 2,182 लाख वैल्यू मिली तारा लिमिट की आफ्टर एक्विजिशन की। फिर लेस प्री मर्जर वैल्यू जब भी आप लोगों को गेन और लॉस बोला जाता है तो आपको पोस्ट मर्जर वैल्यू माइनस प्री मर्जर वैल्यू से ही आपको गेन हुआ या लॉस हुआ इसकी वैल्यू मिलेगी आपको। तो अब लेस प्री मर्जर वैल्यू जो हम लोग को टेबल में दिया है उसकी हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टेबल में हम लोग पहले देख सकते हो टेबल में हम लोग क्या तीन चीज दी गई थी। नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बांधे देते, सबसे पहले को मार्केट प्राइस पर शेयर देखनी है। ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग निकाला था मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिफोर एक्विजिशन, ये बिफोर एक्विजिशन का था निकाला था। और जो हम लोग यहाँ पर निकाला था मार्केट प्राइस पर शेयर वो आफ्टर एक्विजिशन की थी, वो थी आफ्टर एक्विजिशन की। तो इसलिए दोनों कंपनी के एक ही वैल्यू हो गई मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर बिफोर एक्विजिशन हुआ है तो दोनों कंपनी के अलग मार्केट प्राइस की वैल्यू रहेगी। सो विल कंसिडर दैट। तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हुआ है सूर्य लिमिट की सीधी 100 लाख से सॉरी 100 रुपीज है। और इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200 lakhs है। So we'll take that it is rupees pre-merger rupees 100 into 200 lakhs कितने rupees 20,000 lakhs pre-merger वैल्यू होगी सूर्य लिमिट की बिफोर एक्विजिशन की। सेम तारा लिमिट का भी ऐसे देखते हैं। तारा लिमिट का कितना दिया है मार्केट वैल्यू कितने मिली बिफोर एक्विजिशन की रुपीज 20 मिली थी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं 100 lakhs है। तो यहाँ पर कितना रुपीज 20 इंटू 100 lakhs कितना मिलेगा आपको रुपीज 2,000 lakhs आपको वैल्यू मिल गई प्री मर्जर वैल्यू की तारा लिमिट बिफोर एक्विजिशन की। अभी हम लोग को यहाँ पर इन दोनों कैसे करना है गेन हुआ है लॉस हुआ है, कैसे निकालेंगे पोस्ट मर्जर वैल्यू माइनस प्री मर्जर वैल्यू फॉर्मूला से हम लोग को गेन हुआ लॉस हुआ वैल्यू मिलेगी। तो वही वहां पर कैलकुलेट करते हो कितना मिलेगा पहले सूर्य लिमिट का ही करते हैं। तो क्या करें रुपीज 21,820 लैक्स माइनस 20,000 यानी कि पोस्ट मर्जर वैल्यू कितनी 21,820 है, प्री मर्जर वैल्यू कितनी 20,000 है। तो 21,820 लैक्स माइनस रुपीज 20,000 कितना मिला रुपीज 1,820 लैक्स वैल्यू मिली। ये आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली, आपका गेन हुआ सूर्य लिमिट को क्या हुआ गेन हुआ। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स क्या हुआ सूर्य लिमिट से गेन हुआ। फिर सेम तारा लिमिट का ऐसे देखते हैं। तारा लिमिट की पोस्ट मर्जर वैल्यू कितनी है रुपीज 2,182 लाख पोस्ट मर्जर वैल्यू और प्री मर्जर वैल्यू कितनी है रुपीज 2,000 को माइनस कर तो कितना मिलेगा रुपीज 182 लाख आपको वैल्यू मिलेगी। 182 लाख आपको वैल्यू मिली यानी कि किसी पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली यानी किसका भी उसको गेन हुआ। तो अब शेयर होल्डर्स का तो दोनों कंपनी को से गेन ही हुआ है आफ्टर एक्विजिशन, तो दोनों कंपनी से उसको गेन ही हुआ है प्रॉफिट ही हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर उसका गेन टू शेयर होल्डर्स यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर गेन फ्रॉम मर्जर लिखा है। चाहो तो ऐसे गेन ब्रैकेट लॉस मर्जर ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट गेन फ्रॉम मर्जर भी लिख सकते हैं आप ऐसा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। बहुत ही आसान सम था इस स्टूडेंट इस टाइप का। इसमें आप लोग खाली लास्ट वाला थोड़ा अलग बताया था, खाली गेन हुआ लॉस हुआ इसके थ्रू हम लोग को निकालना था। बाकी अदरवाइज आप लोग को बहुत ही आसान सम था। स्वैप रेशियो जब भी आप लोग स्वैप रेशियो निकालते हो तो आप लोग को पहले सबसे पहले ईपीएस निकालना रहता है, फिर ईपीएस के थ्रू हम लोग को एमपीएस निकालना रहता है, उसके फॉर्मूला एपीएस का फॉर्मूला ईपीएस इंटू पी रेशियो। फिर आपको स्वैप रेशियो हम लोग आसानी से मिल सकता है। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने थे नए वाले टारगेट कंपनी के। फिर सेम ईपीएस जो हम लोग को यहाँ पर ईपीएस का हम लोग नए वाले ईपीएस निकालना रहता है by adding both companies profit after tax and both companies number equity shares। तो हम लोग को ईपीएस की वैल्यू मिल जाएगी। फिर से नेक्स्ट हम लोग को मार्केट प्राइस पर शेयर वाला निकालना था। पहले जो एक्वायरिंग कंपनीज की हम लोग को मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी रहती है, जैसे उसका फॉर्मूला अप्लाई करके ईपीएस इंटू पी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग को एक्वायरिंग फर्म की एमपीएस वाली वैल्यू निकालनी रहती है।
फिर जो हम लोग यहाँ पर पहले एमपीस वाली वैल्यू निकाल दिए एक्वायरिंग फर्म की, उसके थ्रू हम लोग को मार्केट वैल्यू मर्ज फर्म की वैल्यू मिल जाएगी, मर्ज फर्म मिल जाएगा। फिर यहाँ पर सबसे एंड में हम लोग को गेन और लॉस करना है, गेन और लॉस टू शेयर होल्डर्स यहाँ पर हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को यहाँ पर मार्केट प्राइस पर शेयर जो हम लोग को वैल्यू मिली है थर्ड में, जो हम लोग को उसके थ्रू हम लोग को यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्री मर्जर वाले और पोस्ट मर्जर वाले, उसके हम लोग को गेन और लॉस की वैल्यू मिल जाएगी। शेयर होल्डर्स के लिए क्या हुआ, गेन हुआ, लॉस, हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही आसान सम था। स्टूडेंट, अगर आप लोग को इस सम का कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन है, आप अपना डाउट डाल सकते हो, मैं वहां से आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी। या फिर अगर आप लोग कोई और सम का कोई सोल्यूशन चाहिए, एचएस लाइब्रेरीज रिस्ट्रक्चर में जर्नल एंट्री हो, किसी और भी सब चीज का हो, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट से जुड़ी हुई वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ये सम को प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। ये टाइप का सम ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है अप्रैल 2018 से लेकर अप्रैल 2025 तक। ये 2 से 3 टाइप में रिपीट हुआ ही है। बहुत ही आसान सम है। प्लीज डोंट स्किप टू प्रैक्टिस दिस।